आइए अब मैं स्वागत करता हूं हमारे मध्य में बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न सुशोभित दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप दर्शनाचार्य हैं, वेद विदुषी हैं, लेखिका हैं, कवियत्री हैं, समाज सुधारिका हैं, गृहिणी हैं, कुशल गृहिणी हैं और बहुत सारा सृजन का कार्य आपके द्वारा किया जाता है। अनेक गीतों की रचना करती हैं और आपने पीछे कठोपनिषद की कथा भी सुनी। ऐसे बहुत सारे उन्होंने सृजन का कार्य तैयार करके रखा हुआ है जो कि प्रकाशित होने के लिए भी विशेष है बहुत सारा। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ पर उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत स्वागत। आइए, आज का जो विषय है, आप अभी देख रहे होंगे आज 31 दिसंबर है और बहुत सारे लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं नववर्ष की। लेकिन क्या वास्तव में ये हमारा नववर्ष है? एक नववर्ष कैसा होना चाहिए? क्या इस समय का जो वातावरण है वो नववर्ष के लायक है? क्या ऋतुओं का जो क्रम है वो हमें नववर्ष की जैसी कुछ सूचना देता है? कैसा हमारा नववर्ष होना चाहिए? यह एक विषय आज हमने रखा हुआ है विशेषकर सभी के लिए कि हमारा नववर्ष हम कब मनाएं, कैसे मनाएं, कैसा हमारा नववर्ष हो। मेरी प्रार्थना है दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी से कृपया इस विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। दर्शनाचार्य विमलेश जी। आवाज ओ ॐ पंचारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्नातस्थुर्भुवनानि विश्वा तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिवारः सनादेव न शीर्यते सनाभिः शनादेव न शीर्यते शनाभिः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। कैसा हो नववर्ष हमारा विषय आज का है। सभी जनों को मेरी नमस्ते, प्यार आपका है। कैसा हो नववर्ष हमारा विषय आज का है। सभी जनों को मेरी नमस्ते, प्यार आपका है। जानेंगे नववर्ष क्या क्यों, कैसे मनाएं क्यों, क्या है इसका महत्व वैज्ञानिक प्राकृतिक भी क्यों। इस हेतु से किया ये सत्संग मंच आपका है। सभी जनों को मेरी नमस्ते, प्यार आपका है। कैसा हो नववर्ष हमारा विषय आज का है। सभी जनों को मेरी नमस्ते, प्यार आपका है। तायल जी देते हैं अवसर एक मास में पुणे, आप सभी के दर्शन कर होती सौभाग्य सुबह। तायल जी देते हैं अवसर एक मास में पुणे, आप सभी के दर्शन कर होती सौभाग्य
सौभाग्य सुबह। धन्य धन्य है हम सभी आगुंतक, साया बाप का है, साया बाप का है। सभी जनों को मेरी नमस्ते, प्यार आपका है। कैसा हो नव वर्ष हमारा, विषय आज का है। सभी जनों को मेरी नमस्ते, प्यार आपका है, प्यार आपका है। सभी ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, जहां जहां से भी आप जुड़े हैं, सभी को मैं अपना हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमारा आज का विषय है, मैंने अवगत कराया अपनी 4 पंक्तियों के द्वारा। आपसे 1 मास में पुनः मिलाने का जो हमको प्राप्त सौभाग्य होता है, वो श्रीमान जितेंद्र भाई सरल जी के द्वारा होता है। वास्तव में जैसा मुझे अधिक कहती हूँ तो ये लगता है कि प्रशंसा अधिक करती है। मैं प्रशंसा के लिए नहीं कह रही, अब क्या कहूँ, बस यहीं छोड़ देती हूँ शब्दों को। सरलता इनके चेहरे से झलकती है, मधुरता इनके चेहरे से झलकती है, विद्वता इनके चेहरे से झलकती है, व्यक्तित्व इनके चेहरे से झलकता है, सब कुछ इनके चेहरे से झलकता है। आप सभी देख रहे हैं, आप सभी जुड़ते हैं इनके कार्यक्रमों में। इतनी अच्छी उपस्थिति में देख रही हूँ, ऐसी सर्दी की ठंड में जहाँ के हाथ पैर ठिठुर रहे हैं। अभी अगर हम अपने हाथ अपने आप भी छू करके देखें तो ऐसे हो रहा है जैसे बर्फ की तरह। कल से बहुत अधिक ठंडी बढ़ गई है। तो ऐसे समय में आज बहुत सारे लोग इस अंग्रेजी नववर्ष को मना रहे हैं, जो कि अपनी संस्कृति से काफी दूर हैं। मुझे एक बात बताइए कि ऐसी जब सर्दियां आ रही हों और ऐसे समय पर आप किसी चीज को अगर खुशी का अवसर भी मनाना चाहें तो क्या मना सकते हो? आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि रजाई में से निकलने का हमें ऐसे लगता है कि इसको छोड़े ही ना। और आज मैं इतनी अधिक उपस्थिति देख रही हूँ, ये आर्य समाज की ही देन है, ये आर्य समाज का ही वटवृक्ष है कि जो कि रजाई में न हो करके हम सभी के साथ में परस्पर बैठ करके और आपस में वार्ता कर रहा है या इस सत्संग को कर रहा है। बाकी की सभी को देख लो, कहीं भी आप जाइए, कहीं भी इस तरह से ऑनलाइन कार्यक्रम जो आर्य समाज चल रहा है, ऐसे कहीं भी कार्यक्रम नहीं चल रहे। मुझे गर्व होता है कि हम इस आर्य समाज की संस्था से जुड़े हुए हैं और इस आर्य समाज के कार्य को आगे आगे बढ़ाने में सभी बहन भाई, माता भाई बहन सभी मिल करके एक साथ इस कार्य को आगे बढ़ा करके दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति के साथ में बढ़ रहे हैं और एक दूसरे को बढ़ा भी रहे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हम प्रति मास, प्रति पक्ष, प्रति सप्ताह, प्रति दिवस, प्रति घटे, प्रति क्षण हमारे देश के भीतर नित्य व्रत, नित्य पर्व, नित्य उत्सव, नित्य तीज, नित्य त्योहार आते ही चले जाते हैं। यह शायद मैं देखती हूँ हमारे भारतवर्ष की ही ऐसी देन है, हमारी ही आर्यावर्त की ऐसी संस्कृति है, या हमारी ही आर्यावर्त की ऐसी सभ्यता है, परंपरा है कि हम सभी अपने प्रत्येक दिन को उत्सव के रूप में मनाते हैं। वहीं कहीं ना कहीं यह जो पूरा वर्ष है, अब तक हमने मास के हिसाब से मनाया, 3 मास के हिसाब से मनाए, कभी कभी हमने 6 मास के हिसाब से भी मनाए। जैसे हमने दीपावली मनाई, होली मनाई, बड़े बड़े मुख्य पर्व मनाए, विजयादशमी मनाई, है ना, श्रावणी पर्व मनाया। ये 4 हमारे मुख्य त्योहार होते हैं। चारों मुख्य त्योहारों को हमने मनाया, समझ लो इसको 3-3 मास के अंतराल पर। तो सभी इसमें मास आ जाते हैं हमारे 12 मासों के भीतर में। लेकिन अब की बार जो हम नववर्ष मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो अभी उसके लिए 3 मास और हैं। हमारा जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत जो आएगा 2079, वो कब आएगा? वो 2 अप्रैल को आ रहा है। तो सोचिए, अभी तो आज क्या है, 31 दिसंबर है, 1 जनवरी कल शुरू होगी। तो ये अंग्रेजों का दिया हुआ नववर्ष है, हमारे ऊपर थोपा गया है। आप सभी को पता है, हम 800 वर्ष, 600 वर्ष लगभग मुगलों के और 200 वर्ष लगभग हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। और हमको इस तरीके से उन्होंने स्वतंत्रता की बेड़ी में जकड़ दिया कि हमारी देश पर तो अपना कब्जा कर ही लिया था, हमारी संस्कृति को भी पूरी तरीके से उन्होंने तहस नहस कर दिया था। मंदिर खत्म किए, विश्वविद्यालय उन्होंने हमारे जलाए, पुस्तकों का हमारा सफाया किया,
वो तो धन्य है महर्षि देवदयानंद सरस्वती जो आए और अपनी संस्कृति की, सभ्यता की, स्वदेश की नींव बने, जिन्होंने इतने सारे महान पुरुषों को तैयार कर दिया इस देश की स्वतंत्रता कराने के लिए। मैं अधिक इस विषय पर नहीं जाऊंगी, लेकिन समझने की बात है कि क्या हम अपनी उस संस्कृति को कायम आज रख रहे हैं, क्या उस सभ्यता को आज हम अपना कायम रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम मंच पर जितने लोग आज बैठे हुए हैं यहाँ पर सामने सत्संग में, उतने लोगों को छोड़ करके कुछ और भी होंगे, लेकिन उनके पूरे परिवार भी, मैं यहाँ तक कह सकती हूँ, बच्चे हों या भाइयों के बच्चे हों, वो भी कहीं ना कहीं आज 31 दिसंबर को मनाने के लिए या 1 जनवरी को मनाने के लिए कहीं ना कहीं जा रहे हैं। और अगर इसमें सच्चाई ना लगे तो मुझे बाद में बता देना कि हमारे घर से कोई नहीं गया। कोई 1-2 घर को जो एक्सेप्शन है उसकी मैं बात नहीं करती। जितेंद्र भाई का घर हो सकता है, हमारा घर हो सकता है, और भी यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनके घर हो सकते हैं, लेकिन कहने का भाव यहाँ पर ये है कि क्या जिन लोगों ने इतना बलिदान दिया अपने देश की संस्कृति को बचाने के लिए, क्या हम उसको 1 मिनट के भीतर धराशायी कर देते हैं, 1 दिन के लिए धराशायी कर देते हैं। हमारे इस नववर्ष के पीछे, पहले तो इस नववर्ष को ही समझ लो, नव का अर्थ होता है नया, नव का अर्थ होता है नौ। यहाँ पर नया लेंगे, जहां नयापन दिखे वही नव है। और वर्ष को संस्कृत में संवत्सर दिया है नाम। वेद के भीतर भी जो अभी मैंने मंत्र पढ़ा था वहां पर संवत्सर की चर्चा की गई है। संवत्सर हमारे 5 हैं, 5 प्रकार से उनको जाना जाता है, संवत्सर, परिवत्सर, इदवत्सर, इदावत्सर और अनुवत्सर। और 60 प्रकार के और ये संवत्सर आए, प्रभव, विभव आदि ये संवत्सर और आए। बहुत लंबी लिस्ट है, इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, वहां पर भी आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो मेरा कहने का भाव यहाँ पर यह संवत्सर का अर्थ ही क्या होता है, वर्ष। तो अभी क्या हो रहा है, अभी तो कोई नया वर्ष चेंज हुआ नहीं, वही सर्दी है, वही ठिठुरन है। अच्छा एक बात बताइए, हम भारतीय अंधकार के उपासक हैं या प्रकाश के उपासक हैं? तो आपका उत्तर होगा हम प्रकाश के उपासक हैं। तो अभी क्या चल रहा है, ये दक्षिणायन। क्या चल रहा है, दक्षिणायन। और हमारा वर्ष का नव वर्ष कब आता है, उत्तरायण में आता है हमारा। जब मकर संक्रांति भी आ जाएगी उसके बाद में, बहुत बाद में प्रारंभ होगा, तब नई फसल भी आएगी। अभी क्या है, न ऋतु बदली, न मौसम बदला, न फसल बदली, न सत्र बदला, न कक्षा बदली, न सत्र बदला, न पेड़ पौधों में कोई रंगत दिखाई देती, न चांद सूरज की कोई दिशा बदली कोई दिखाई देती, ना कोई नक्षत्र की कोई चर्चा। यहाँ पर तो अंग्रेजों ने जो थोपी हुई संस्कृति दी हमें लदवा दी, और आज तक हम उसी का प्रयोग करते चले जा रहे हैं। 2021, 2020, 2022, 2023 अब यही चलता रहेगा जब तक कि हम अपनी संस्कृति को पुनः स्थापित नहीं कर लेते। होगा कैसे, कोई काम जरूरी नहीं होता कि भारत सरकार ही सारे काम को करेगी। जब हम अपने नववर्ष को धूमधाम से मनाना प्रारंभ करेंगे, धूमधाम अर्थात सभी को शुभकामनाएं, बधाई उन दिनों में देंगे, इन दिनों में नहीं देंगे। पहला ये पक्का अपना संकल्प करना होगा। अगर कोई आपको देता है, अब आप ये भी तो कहोगे कोई देता है तो उसको खाली तो नहीं लौटाना, तो आपको क्या बोलना, एक शब्द याद कर दिए जो मैं भी बोलती रहती हूँ, एक वाक्य। आप सभी को जब उन्होंने हमको कहा कि हैप्पी न्यू ईयर, तो हमारा एक तो हम हैप्पी न्यू ईयर के लिए सेम टू यू कभी नहीं कहते, उसका उत्तर आप हिंदी में दीजिए। उन्होंने अंग्रेजी में कहा है, आप हिंदी में अपनी संस्कृति की ओर आइए, आप कहिए आपको भी अंग्रेजी नववर्ष की बधाई हो, क्योंकि ये हमारा तो है ही नहीं। जब हमारा नहीं है तो हम इसको कैसे कह सकते हैं। तो आज से एक संकल्प यहाँ से लेकर के जाएंगे, जब भी आपको कोई हैप्पी न्यू ईयर बोलता है तो आप कहेंगे अंग्रेजी नववर्ष की आपको बधाई हो। क्योंकि देखो, हम अपनी संस्कृति पर गर्व तो करते हैं, लेकिन किसी और की संस्कृति का हम अपमान भी नहीं करते। ये हमारी भारतीयता है, ये हमको भारत के वासी महान आत्माओं ने हमको ये सिखाया है। गुस्सा तो इतनी तेज आती है कि उन्होंने जब हमको इतना लूटा, इतना बर्बाद किया, तो हम क्यों करें इस काम को, हमें करना नहीं है। लेकिन जब आपको कोई कहता है इस तरह से, तो आपने क्या कहना, उसको बदले में अंग्रेजी नववर्ष की आपको भी बधाई हो या शुभकामनाएं जो भी हो। एक शब्द और मैं कहा करती हूँ, मुबारक कभी किसी को नहीं कहो। मुबारक कहने से ऐसे लगता है जैसे मुंह में बकरा आ गया हो, मुबारक को बोल करके ही ऐसे लगता है जैसे मुंह में बकरा आ गया हो। तो ये मुबारक कभी किसी को नहीं कहना। अपनी भाषा का भी प्रयोग का ध्यान रखें हम। बधाई जिसमें वृद्धि हो, बधाई देना। शुभकामनाएं, शुभ की कामना करें ना, मंगल कामनाएं, मंगल की कामनाएं करें ना।
तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे अपने आप को हम ठीक कर सकते हैं। उसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक कारण भी हैं कि हम इन दिनों में ना मना करके हम कब मनाते हैं, अप्रैल में मनाते हैं। मीन्स इनके हिसाब से अप्रैल में मनाते हैं, हमारे यहाँ वो चैत्र मास होते हैं। हमारे 12 मास होते हैं, 12 मास का एक संवत्सर बनता है। और हमारे जितने भी मास हैं, देखिए वैज्ञानिकता, जितने भी मास हैं वे सभी किसके आधार पर हैं, नक्षत्रों के आधार पर हैं। जैसे चित्रा नक्षत्र से चैत्र बन गया, विशाखा से वैशाख बन गया, इसी प्रकार से आप लगाते चले जाइए, ज्येष्ठा, ये सभी हमारे नक्षत्रों के नाम पर हैं। तो हमारे यहाँ तो ये प्राकृतिक रूप से है, और ये हमारा कहना नहीं है कि आप ये कहो, ये तो ईश्वर ने ही हमको आज्ञा दी है। ईश्वर की ही आज्ञा है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है कि चैत्र मास में परमात्मा ने सृष्टि को उत्पन्न किया था, उसने ही संवत्सर बनाए हैं। 60 संवत्सरों के नाम है, 5 प्रकार के वो संवत्सर हैं। ये सभी अभी आपके सामने पढ़ रही थी। मैंने काल चक्र का यहाँ पर अभी वर्णन पढ़ा, इसका मैंने काव्य भी कर रखा है, वो भी आपको बताती चलती हूँ। आओ जाने काल चक्र ये क्या है, इसका कर्म व धर्म, 5 अर्रे मासादी इसमें लिए भार रहे घूम नियम। इतने भारी लोक मगर फिर भी ना टूटे नहीं गरम, बड़ा नियंत्रण सभी लोक पर, 100 इसको बार नमन। पर ज्यों काल दिशाएं आकाश परमेश्वर में व्याप रहे, वैसे कारण कार्य जगत सब दिशा काल गगन में व्याप रहे। कालों का भी महाकाल परमेश्वर सब में व्यापक है, काल दिशाएं गगन उसी में, वो तो अनंत अमापक है। आओ जाने काल की महिमा। एक और मंत्र आता है, ओम सनेमी चक्र मजरम, अजर न सनातन नित्य सदा, जिससे सूरज चमक रहा है, काल गति आकलन गणना, कभी न क्षय इसका होता है, समय का पहिया चले अनवरत, कालो न याता वयमेव याता, जान पकड़ पहचान लो कीमत। 10 घोड़े रथ हाँक रहे हैं, 5 प्राण और 5 अग्नियां, उसमें ही सब लोक लोकांतर, उसमें ही चक्षु सूर्य रश्मियां। देख समय की महिमा भारी, प्राणों को संयम में लावे, जिससे मिलती ज्ञान शक्ति ना, व्यर्थ गवा क्षण प्रभु को ध्यावे, व्यर्थ गवा क्षण प्रभु को ध्यावे। वहीं एक और मंत्र दिया वहां पर, ओम संवत्सर से प्रतिमाम याम त्वाम रात्रोपमासमहे। देखो कितना सुंदर मंत्र दिया है, संवत्सर की प्रतिमा रूप रात्रि लें, इससे हम सब लाभ, बढ़े प्रजा धन धान्य समृद्धि, दीर्घायु जागे सौभाग्य, रहे समय हम सबका अच्छा, व्यर्थ समय न गवावे हम, जान कृपा उस परमेश्वर की, काल पर दृष्टि जमावे हम। आओ समझ काल रात्रि प्रति दिवस पक्ष माह सुखद बनावे, हर नव संवत्सर पर मिलजुल मंगल में संवत गुण गावे, जिस दाता ने दिया समय भोग और अपवर्ग के हेतु, प्रतिक्षण याद करें वो ईश्वर, क्या पता छूट जाए कब तन से तू, क्या पता छूट जाए कब तन से तू। इसके जितने भी मंत्र हैं उन सभी का काव्य मैं कर चुकी हूँ, उसकी पुस्तक एक अलग से तैयार हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, हमें जब तक इस काल को नहीं समझ में आएगा और ईश्वर की रचना को समझ में नहीं आएगा, आप इसके लिए एक काम करिए, सत्यार्थ प्रकाश का 8वां समुल्लास पढ़िए, वहां पर पूरी सृष्टि की उत्पत्ति दी हुई है। 1 अरब 96 करोड़ है ना, 8,53,122 वर्ष इस सृष्टि को बने हुए हो गए। अभी बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके भीतर भी वर्ष भी जुड़ते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे करके क्या होता है कि ये जो हमारा इतिहास है, ये कैसे याद होता है, हमको याद करने से याद होता है। इसमें वर्ष जुड़ते जाते हैं, फिर वर्ष जुड़ते जाते हैं, और जितने जितने महान पुरुष आते हैं उनके नाम भी, जो जो इस काम को करते हैं इतिहास के रूप में, वे भी इनसे जुड़ते चले जाते हैं। जैसे
आपको बताती हूँ नव संवत्सर पर क्या होता है कि जैसे एक ऐतिहासिक महत्व अगर इसकी जानना चाहेंगे तो संत झूलेलाल की जयंती मनाई जाती है, बहुत से लोग मनाते हैं और उसी दिन मनाते हैं। क्यों? जिससे नव संवत का याद रहे कि हमारी जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी इस दिन हुई थी। उन्होंने उसी दिन उसको लिया तो हमने भी उसको पकड़ा, तो उस दिन संत झूलेलाल का जन्म हुआ था, तो हम इस बात को भी इसमें जोड़ लेते हैं। क्योंकि अगर किसी का इतिहास जोड़ लेते हैं तो उससे और मजबूती आती है, ना कि कोई घटोत्तरी होती। ऐसे ही विक्रमादित्य अभी जो हमारा चल रहा है वो भी विजयोत्सव दिवस है। 2000 कौन सा चल रहा है अभी हमारा 2078, और हम जा रहे किसमें 2079 में। इसी प्रकार से सृष्टि उत्पत्ति का आरंभ दिवस है जो अभी मैंने अभी आपको बताया। इसी प्रकार से डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जन्म दिवस है, संघ के संस्थापक हैं। इसी प्रकार से वायु परीक्षण दिवस भी उसी दिन होता है जो अभी आएगा हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। उसी दिन फिर नवरात्रियां भी शुरू हो जाती हैं। ये देखिए कितना इतिहास जुड़ रहा है उसके साथ में। और नवरात्रि के पीछे भी यही कारण था, प्राकृतिक घटना। तो जब परमात्मा सृष्टि को बनाता है वही तो हमारा नववर्ष होगा। अब आप देखोगे कि किस तरीके से, जब आप देखोगे अप्रैल मास आएगा, चैत्र मास आएगा हमारे हिंदी मास के हिसाब से, तो वहां पर कितने सारे फूल खिल जाएंगे, प्रकृति अपने यौवन पर हो जाती है। आप जब घूमने के लिए निकलते हो घर से तो क्या देखते हो, सारे फूल मदमाते हो रहे हैं, पक्षी भी पेड़ों पर आ जाते हैं। और अभी क्या हो रहा है इन दिनों, पक्षी भी अपने उसमें कोटर में दुबके हुए हैं, वो भी ची ची चू चू नहीं कर रहे, वो भी पी पी पों नहीं कर रहे, और वो सारे के सारे निकल आते हैं। क्योंकि सबके लिए सृजन का कार्य जब आप देखोगे ना वो उन्हीं दिनों में होते हैं, चैत्र मास में ही होते हैं। सृष्टि की पूरी उत्पत्ति, और सामान्य ये तो बात है कि मनुष्य की भी उत्पत्ति उन दिनों, मनुष्य भी उन्हीं दिनों में ज्यादा सृजन कार्य करता है। संतानों की भी उत्पत्ति उन दिनों में बहुत अधिक देखने में आती है। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि परमात्मा ने जो काम प्रकृति को सौंप रखा है उस प्रकृति को देखो। अभी कोई फूल खिल रहा नहीं, अभी कोई पक्षी आपको ऐसे दिखाई दे नहीं रहे, अभी कहीं पर आपको उत्साह नहीं दिखाई दे रहा, कहीं कोई उमंग नहीं है, कहीं कोई उल्लास नहीं है, कहीं कोई हर्ष नहीं है। चारों तरफ वही निराशा के बादल है, चारों तरफ वही अंधकार ही है। और आपने देखा है सर्दियों में कितनी लंबी रात होती है, अंधकार अधिक है, प्रकाश कम है। और जब गर्मियां आएंगी प्रकाश अधिक होगा और रात्रि छोटी हो जाएगी। तो ये प्रकाश, हमारा भारत देश है जो प्रकाश की उपासना करता है। तो हम सभी को क्या करना चाहिए, इस ज्ञान विज्ञान को लेना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कितना श्रम किया कि हमारे लिए जो आर्य पर पद्धति बनाई उसमें ये नव संवत्सर के मंत्रों को वो छांट छांट करके लेकर के आए। यजुर्वेद से लिया उन्होंने, 30वें अध्याय से लिया, आप देखेंगे तो वहीं उन्होंने ऋग्वेद से लिया, वहीं अथर्ववेद से लिया। ऐसे इस तरह से उन्होंने मंत्र निकाल निकाल करके नव संवत्सर पर यज्ञ किन मंत्रों से तुमको करना है, तो इनका हवन तो आप कर लेते हो, मैं मानती हूँ आर्य समाजी जितने लोग हैं, लेकिन उन मंत्रों का अर्थ समझना भी बहुत जरूरी है। जब तक उन मंत्रों का हमको अर्थ नहीं आएगा तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि परमेश्वर ने इतना बड़ा ज्ञान विज्ञान हमको दे दिया नववर्ष मनाने के लिए, तो हमको कैसे नववर्ष मनाना होगा। इसके पीछे हमें इन सभी चीजों को समझना है। सूरज क्या किस तरह से गति कर रहा है, पृथ्वी क्या किस तरह से गति कर रही है, चंद्रमा क्या, चंद्रमा किस तरह से गति कर रहा है, सूर्य एक सौर परिवार का, हमारा एक सूर्य, उसकी हमारी एक पृथ्वी, हमारा एक चंद्रमा, बहुत सारे सौर परिवार हैं जिनमें बहुत सारी पृथ्वियां और बहुत सारे चंद्रमा। अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं, किसी किसी ग्रह का, जैसे हमारी पृथ्वी ग्रह जिसका एक चंद्रमा एक उपग्रह है, ऐसे बहुत सारी पृथ्वियां हैं, बहुत सारे ग्रह हैं जिनके बहुत बहुत चंद्रमा होते हैं। हमारा तो एक एक मुख्य है सोचो, और एक चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है। और ये जो दिन रात हो रहे हैं कैसे होते हैं, जब पृथ्वी घूमती है तो ऐसे मटकती है, मटकती मटकती अपने सूर्य का चक्कर लगाती है, पिता का चक्कर लगाती है। जैसे एक स्त्री नाच रही हो, पहले घूमती है अपना चक्कर लगाती है, फिर पूरी सभा का चक्कर लगा जाती है। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। कितने दिन में लगाती है, 365 दिन में लगाती है, वही एक संवत्सर है। और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वो कितने दिन में लगाता है, 29 दिन में लगाता है ना। तो 29 दिन में जो लगाता है तो हमारा एक मास हो गया उसका। अब उसके दो पक्ष हो गए, एक शुक्ल पक्ष हो गया, एक कृष्ण पक्ष हो गया। 15 दिन का अमावस्या तक और 15 दिन का पूर्णिमा तक। पूर्णिमा तक अंतिम दिन जब पूर्णिमा आएगा तो क्या हो गया, शुक्ल पक्ष हो गया, वो चंद्रमा बढ़ गया, चंद्रमा की वृद्धि हो गई। और इधर क्या हो गया, कृष्ण पक्ष अमावस्या तक जब चलेगा तो 15-15 दिनों में बांट दिया। अब जो 29 दिन का, जो एक दिन का जो डिफरेंस आता है,
वो 3 वर्ष के बाद में जो अधिक मास बनता है वो यहीं से एक अधिक मास बन जाता है। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि जब तक हमको ये समझ नहीं होगी चंद्रमा क्या काम कर रहा है, पृथ्वी क्या काम कर रही है, सूरज क्या काम कर रहा है, और कितनी कितनी डिस्टेंस है, ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कैसे पड़ते हैं, आज ये नववर्ष पे हमारी ऐसी ही शिक्षा जानी चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि पृथ्वी कितने दिन में चक्कर लगाती है, कैसे चक्कर लगाती है, चंद्रमा कितने दिन में चक्कर लगाता है, दिन रात कैसे हो जाते हैं। देखो दिन कैसे होता है, जब वो पृथ्वी का मुख सूरज की ओर है तो दिन हो गया, और जब पीठ है सूरज की ओर तो रात्रि हो जाएगी। इसीलिए तो आपने देखा होगा अमेरिका में इस वक्त क्या हो रहा होगा, 10 घंटे का डिफरेंस, 10-11 घंटे का वहां पर डिफरेंस आता है। तो हमारे यहाँ का जो समय है वहां का विपरीत समय है, वो अभी संध्या हो रही है तो उनकी यहाँ प्रभात होने को हो रहा होगा। तो इस प्रकार से डिफरेंस आ रहा है। तो ये चीज भी हमारी वैज्ञानिक है, ये सभी हमारे ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर है। लेकिन इसमें जनवरी मास में कोई ग्रह नक्षत्र का चक्कर है ही नहीं। यहाँ तो मिस्टर जुलाई से मिस्टर जुलाई, जुलाई का मंथ बन गया, मिस्टर अगस्त से अगस्त का महीना बन गया। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे तो सभी नक्षत्रों के आधार पर मास बने हुए हैं, जो मैंने अभी बता रही थी, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादव क्वार कार्तिक अगैन फूस माघ फागुन, ये पूरे 12 मास। और दोनों पक्ष भी इसी के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। सूर्य चंद्र की गति के आधार पर हमारा सब कुछ चलता है यहाँ पर। और उनका जो कैलेंडर है, देखिए यही तो अंतर है। हमारा जो हिंदू पंचांग है वहां पर हमारे जो विवाह होंगे, संस्कार होंगे, मुहूर्त होंगे, वो सब किसके आधार पर होते हैं, हिंदू पंचांग के आधार पर होते हैं। और उनके कैसे चलते हैं, वो कैलेंडर के आधार पर, जनवरी से शुरू हो जाता है। तो हमें आज हमारे बच्चों को न तो मास के नाम याद, न पक्ष पता, न सोमवार, और इनको भी देख लो आप, सोमवार रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, ये किसके नाम पर हैं, ये भी आप ध्यान दीजिए ना। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम, ये है ना, ये भी तो ग्रह हैं हमारे। सैटेलाइट क्या है, ये सभी ग्रह हैं हमारे, इन्हीं के आधार पर है। तो हमारे जितने भी नाम आए हिंदू पंचांग के भीतर, वे किसके आधार पर आए, प्रकृति के आधार पर आए। तो परमेश्वर ने ये चीजें हमको अपने आप ही बना करके भेजी है, हमको कुछ करना ही नहीं है। ऋषियों को इसी चीज का ज्ञान दिया, ऋषियों ने हमको पहुंचाने का काम किया, तो हम अपने बच्चों को ये अवगत कर रहे हैं ना। दूसरी बात, अंग्रेज क्या करते हैं, मुगल क्या करते हैं, मुस्लिम्स क्या करते हैं, ईसाई क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो करते हैं तो वो अपने देश में करें, हमारे देश में करते हैं, ये तो हमारा ही मरना है ना। हम उनको क्यों बढ़ने दें, हमें तो स्वयं को बढ़ाना है। जब तक हमको अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं होगा, अपने वेदों की ओर हम नहीं आएंगे, अपने शास्त्रों को हमें पढ़ना शुरू नहीं करेगा, तब तक हम नववर्ष को कैसे मानेंगे। और दूसरी बात देखो, आगे चलो, हमारे इन दिनों में वही फसल आ रही है जो चल रही है, शुरू हो गई थी सर्दियों वाली, बहुत दिनों से चल रही है, वही खा रहे हैं हम अनाज। लेकिन वहां पर एक परिवर्तन होगा, क्या मनेगा, वहां पर गुड़ी पड़वा मनेगी, है ना, लोग फिर लोहड़ी जैसा उत्सव भी मनाना प्रारंभ करेंगे, मकर संक्रांति मनेगी, थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज आता चलेगा। यहाँ सर्दी कम होती जाएगी और वहां पर गर्मी प्रकाश का वो दिन बढ़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जब हमें वृद्धि दिखाई दे रहा है कि प्रकाश बढ़ रहा है, उत्तरायण आ रहा है, तो बताइए कौन नहीं चाहेगा, किसके दिमाग में हर्ष नहीं होगा, कहाँ उल्लास नहीं होगा, हर जगह पर हर्ष होगा, हर जगह पर उल्लास होगा। तो हम सभी को बढ़ना चाहिए, हम सभी को अंग्रेजों की चीजों को छोड़ करके, मैंने एक काव्य रचना भी की है आपके लिए, नई बिल्कुल एकदम, उसको मैं आपके समक्ष रखते हुए अपनी बात को कहूंगी। मैं आता प्रतिवर्ष यहाँ पर, मैं आता प्रतिवर्ष यहाँ पर, तुम मुझको विसराते हो। मैं आता प्रतिवर्ष यहाँ पर, तुम मुझको विसराते हो। छोड़ स्वदेशी होड़ विदेशी, छोड़ स्वदेशी होड़ विदेशी, की मैं तुम बह जाते हो, की मैं तुम बह जाते हो। मैं कलियों में चुप था बैठा, मैं कलियों में चुप था बैठा, फूलों में या मुस्काया। मैं कलियों में चुप था बैठा, फूलों में या मुस्काया। मैंने या कोयल के स्वर में, मैंने या कोयल के स्वर में मीठा पंचम राग सुनाया, मीठा पंचम राग सुनाया। भूल गए वीणा का वादन, भूल गए वीणा का वादन, म्यूजिक पॉप बजाते हो। छोड़ स्वदेशी होड़ विदेशी, की में बहते जाते हो, की में बहते जाते हो। मैं आता प्रतिवर्ष यहाँ पर, मैं आता प्रतिवर्ष यहाँ पर, तुम मुझको विसराते हो। छोड़ स्वदेशी होड़ विदेशी, की में बहते जाते हो, की में बहते जाते हो। मैं तो आया मालिक बनकर, हमारा नववर्ष कहता है मैं तो आया मालिक बनकर, तुम सर्वेंट से लिपट गए। मैं तो आया मालिक बनकर, तुम सर्वेंट से लिपट गए।
मैं फल मेवे भरकर लाया, तुम चॉकलेट में सिमट गए। मैं फल मेवे भरकर लाया, तुम चॉकलेट में सिमट गए। भूल गए मेवों की थाली, भूल गए मेवों की थाली, मैं प्याली पर मर जाते हो। मैं शराब, मैं प्याली पर मर जाते हो। भूल गए मेवों की थाली, मैं प्याली पे मर जाते हो। छोड़ स्वदेशी होड़ विदेशी, की में तुम बह जाते हो, की में तुम बह जाते हो। मैं आता प्रतिवर्ष यहाँ पर, तुम मुझको विसराते हो। छोड़ स्वदेशी होड़ विदेशी, की में बहते जाते हो। मैं तो कभी न बूढ़ा होता, ध्यान दीजिए शब्दों पर, मैं तो कभी न बूढ़ा होता, ना बचपन में जाता हूँ। अभी हम सब लोगों की हालत हो रही है, बूढ़े हो गए हैं, अभी हम बूढ़े हो रहे हैं, बिल्कुल रजाई में बैठे हैं, दुबके हुए बैठे हैं, कंबल ये सब कुछ डाल के बैठे हैं। मैं तो कभी न बूढ़ा होता, ना बचपन में जाता हूँ, ना बचपन में जाता हूँ। हर वर्ष स्वस्थ युवा बनकर जग धरती को महकाता हूँ, जग धरती को महकाता हूँ। भूल गए अपनी लाली को, जितेंद्र भाई भूल गए अपनी लाली को। जाली पर इतराते हो, जाली पर इतराते हो। छोड़ स्वदेशी होड़ विदेशी, की में बहते जाते हो, की में बहते जाते हो। मैं आता प्रतिवर्ष यहाँ पर, मैं आता प्रतिवर्ष यहाँ पर, तुम मुझको विसराते हो। छोड़ स्वदेशी होड़ विदेशी, की में बहते जाते हो, की में बहते जाते हो। मैं हूं सबका दोस्त पुराना, मैं हूं सबका दोस्त पुराना। नववन नभ पर छाया हूं, नववन नभ पर छाया हूं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा काल में ढेरों खुशियां लाया हूं, ढेरों खुशियां लाया हूं। याद करो अपनों को यारो, याद करो अपनों को मित्रों। क्यों परियों पर मंडराते हो, क्यों परियों पर मंडराते हो। छोड़ स्वदेशी होड़ विदेशी, की में बहते जाते हो, की में बहते जाते हो। आज 31 तारीख को देख लेना रोड के ऊपर जाकर के कि क्या हालत होगी। कोई जमीन पे गिरा बुढ़े की तरह गिरा मिलेगा, है ना, कोई बचपन की तरह जिस पर चला ही नहीं जा रहा, अभी चलना ही सीख रहा है, वो बिल्कुल ऐसे मटक मटक के चल रहा होगा। ये हालत कर दी है। पैसे की बर्बादी, है ना, हर चीज की, शरीर की बर्बादी, स्वास्थ्य की बर्बादी, चरित्र की बर्बादी, संस्कृति की बर्बादी। क्या ये नववर्ष विनाश के लिए आया है, विनाश के लिए आया है, या विकास के लिए आया है? आप कहोगे ये तो विनाश करने के लिए आया है, विनाश करने के लिए आया है। हमारा ही भारतीय नववर्ष ऐसा था जो कि विकास करने के लिए आता है। प्रतिवर्ष अन्न फल फूल की इतनी बहार आ जाती है उन दिनों कि एक दूसरे को रेवड़ियां बांटते हैं टॉफियां की जगह पर, आज चॉकलेट बट रही है। ये किसकी संस्कृति है? आज पिज्जा बर्गर खा करके, कान फोड़ू संगीत बजा करके नववर्ष लोग मना रहे हैं। हमारे यहाँ पर तो नववर्ष के गीत गाए जाते थे। अभी रजनी गर्ग जी ने जैसे गीत गाया ना, सूर्य की उपमा दी। हमारे पास इतनी दैवीय शक्तियां हैं उपमा देने के लिए, इसीलिए कवियों ने समय समय पर और उन दिनों पर कभी भी अपनी कलम को खोल देते हैं, स्याही को खोल देते हैं। जैसी रचना बन सकती है उनसे उतनी अच्छी से अच्छी वो रचनाएं बनाते हैं। तो हमारा जो नववर्ष आता है, कवि भी बनाता है, लेखक भी बनाता है ना। और बलिदान दिवस भी उन दिनों मनाए जाते हैं। वीर हकीकत राय का बलिदान दिवस भी आएगा। हमारे यहाँ तो बसंत ऋतु बन जाता है वो नववर्ष, भाई आता है ना, और उनके यहाँ उसी बसंत ऋतु को वो वैलेंटाइन के रूप में मना लेते हैं। तो बताइए अब हमारा नववर्ष बढ़िया कि उनका नववर्ष बढ़िया, जिसमें कि वो लोग ठुठुर रहे हैं और हम लोग मस्ती के साथ, हमको कोई कपड़े पहनने की अधिक आवश्यकता नहीं होती, 2 वस्त्र पहन लेते हैं, उसी में हम खुशी खुशी सारा उमंग उल्लास से अपना काम करते रहते हैं। तो इस प्रकार से इसका बहुत बड़ा महत्व है, वैज्ञानिक महत्व भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समय की एक रूपता, दूसरी बात यहाँ पर एक समझने की बात है, समय की एक रूपता रहती है हमारे यहाँ पर। उनके यहाँ पर कोई काम होगा, कोई सी डेट को पड़ जाता है वही चीज, और हमारे यहाँ पर तिथियों से जब हम काम करते हैं तो जिस तिथि को हम पैदा हुए, हमारा जन्म हुआ, उसी तिथि को वापस ही हम अपने उसको जन्म दिवस को मनाते हैं। तो ऐसा अगर नहीं मनाते हैं तो हमारी गलती है। हम भारत में रह करके भी अपनी इतनी अच्छी उन्नत संस्कृति को हम भूलते चले जा रहे हैं, और उनकी जो हिरास हुई संस्कृति है उसको हम मनाते चल रहे हैं। ये किसकी गलती है? ये गलती हमारी ही है। तो इस प्रकार से हमें इसका वैज्ञानिक महत्व समझ करके और ऐतिहासिक महत्व समझ करके, जैसे कि हमने अभी बात कही थी कि विक्रमी संवत के हिसाब से मनाते हैं इसको, और आरएसएस के हेडगेवार जी के उसके रूप में भी मनाते हैं। तो वो तो धीरे धीरे करके हमारे हर चीज के पीछे इतिहास जुड़ जाते हैं, उनसे हमारी मजबूती हमको मिलती चली जाती है। और आगे की बात, जैसे कि
हमारी संस्कृति को हमें उत्थान करने के लिए और क्या करना चाहिए, तो हमको किस तरह से मनाना चाहिए, हम इस विषय पर भी आ जाते हैं। तो हमको यज्ञ आदि करके बृहद यज्ञों का काम करना चाहिए, लेखन करना चाहिए, सृजन करना चाहिए, कुछ प्रेरणाएं। पर्व तो कहते ही उसी को है, पर्वती पूरयति जनान आनंदे नहीं थी, जिससे प्रसन्नता मिले थे और प्रेरणा मिले, शिक्षा मिले, ज्ञान विज्ञान मिले, उसी को तो पर्व कहते हैं। और जिससे समरसता का भाव, संगठन की भावना एक साथ जुड़ जाए सभी के साथ में, यही तो पर्व है। और इसीलिए इन पर्वों को मनाया जाता है कि हम सब एक हो जाएं। बिखरे हुए पड़े हुए हैं, कोई किसी संगठन में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई एक परिवार के 4 लोग भी एक जगह बैठ करके अपना काम नहीं करते हैं, सोचो। और हमारे यहाँ पर तो भाई आपको हंसी आएगी, जब पोटी भी करने जाते ना तो एक लोटा ही लेकर के जाते थे, उसी से शेयर कर लेते थे, सोचो। मतलब आप जाइए कहाँ पर, कौन सी चीज कहाँ से कहाँ जा सकती है, एक थाली में ही पूरा घर भोजन कर ले, एक पट्टी के ऊपर पूरा घर पढ़ लिया करता था। तो ये संस्कृति जो हमारी है वो तो एकत्व की भावना पैदा करने वाली है, सबको संगठन की भावना सिखाने वाली है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम शंभो मनांस जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते की संस्कृति है। इस संस्कृति को हमको बरकरार रखने के लिए अपनी सभ्यता को समझना पड़ेगा, अपनी परंपराओं को समझना पड़ेगा, अपने रीति रिवाज को समझना पड़ेगा, क्योंकि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। हमें हर जगह पर थोड़ा थोड़ा अंतर तो दिखाई देगा, लेकिन अनेकता में भी एकता है। वो कैसे कायम है, ऐसे ही महान पुरुषों के ऊपर कायम है, जिन महान पुरुषों ने अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अपने तन मन धन को आहुत कर दिया। स्वामी श्रद्धानंद जी को कई बहनों ने याद किया, मैं दयानंद सरस्वती को भी पहले याद किया होगा, मैं जब तक नहीं पहुंची तो उससे पहले ईश्वर को भी याद किया, क्योंकि बिना ईश्वर के तो ये न तो कार्यक्रम हो सकते, न यहाँ वक्ता बन करके हम बोल सकते, न श्रोता बन करके आप सुन सकते। उसी की शक्ति, दी हुई शक्ति के कारण ये हम सब काम कर पा रहे हैं। बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति के भजन चल रहे थे, मुझे उसी वक्त एक और रचना और दिमाग में, कुछ पंक्तियां मुझे आगे, मैंने एक पंक्ति नोट कर ली, आगे वो भजन के रूप में अगली बार आपको मिल जाएगी जब ईश्वर विषय लिया जाएगा। तो ये माताएं बहनें हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, बोलती तो है भजन, लेकिन भजन भी हमें बहुत सारी चीजें, हम कवियों को भी बहुत सारी लाइनें बता देता है कि अब इस तरीके से तुमको बोलना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें कैलेंडर तो बदलना है, लेकिन संस्कृति नहीं बदलनी। कैलेंडर तो बदलेंगे हम, लेकिन संस्कृति को नहीं बदलेंगे। जो बाहर वाले सिखाएंगे उन बाहर वालों की ओर नहीं जाना, हमें अपने भीतर की ओर झांकना पड़ेगा। बहुत सारा विषय है, प्राकृतिक महत्व हो गया, सामाजिक महत्व हो गया, धार्मिक महत्व, यज्ञ आदि कर्म करें, आध्यात्मिक महत्व, थोड़ी बहुत उपासना कर लें, परमात्मा को धन्यवाद कर लें कि परमात्मा अभी 3 मास के बाद हमको क्या करना, पहले से योजना बना लें, अपने अपने घरों पर पुताई करें। मैं तो कहती हूँ दीपावली पर जो तुम पुताई करते हो ना, वो तो एक बरसात से जो आपका घर गंदा हो गया इसलिए करते हो, पर नववर्ष पे आप महकाने के लिए एक बार अपनी व्हाइट वॉश घर की करवा लेना, किसी को पता लगा देना कि आपके घर के भीतर नववर्ष मनाया जाएगा, इसीलिए ये पुताई हो रही है। दूसरी बात, अपने घर के आगे भगवा ध्वज लगा लेना, छत के ऊपर 4-4 मंजिल के फ्लोर हैं ये सारे, इनके ऊपर एक झंडा लगा लेना, और या 4 लगा लेना और अच्छी बात है, जिससे किसी को ये ना लगे, 4 लगा लेना और ज्यादा प्रेरणा जाएगी। तीसरी बात, नमस्ते जरूर लिख देना दरवाजे पर, जिससे विभीषण की घर, तुम्हारा घर सुरक्षित होता रहे। कोई बाह्य शक्ति ऐसी ना आ जाए वो देख ले कि भैया यहाँ पर तो कौन रहते हैं, यहाँ तो आर्यावर्त के लोग, आर्य लोग रहते हैं, ये घर ऐसा वैसा घर नहीं है जिसपे आक्रमण कर देंगे। सुरक्षित करने के ढंग है, भगवा ध्वज हो, नमस्ते लिखा हो, ऊपर ओम लिखा हो, है ना। और मैं तो कहती हूँ कि मैं आर्यावर्त, अपने देश का भी नाम उसमें लिखने में, अपनी संस्कृति पे अपने गर्व करना चाहिए हम सभी को। तो इस प्रकार से नववर्ष जब आए तो झंडे वितरण करना, पुस्तकें वितरण करना, स्टिकर्स वितरण करना, इस प्रकार से आप मनाना उसको। और जब जितनी अधिक मात्रा में आप इसका काम प्रचार शुरू कर दोगे, उतनी अधिक मात्रा में आप बलिष्ठ हो जाओगे, अपनी संस्कृति को वापस ले आओगे। आज आवश्यकता है हम सभी भाई बहनों को एक साथ खड़े होकर के, एकजुट होकर के अपनी संस्कृति को, सभ्यता को बचाने की। वेदों की ओर आना ही होगा, लौटना ही होगा। बिना वेदों की ओर आए, बिना वेदों की मानसिकता बनाए, ये हमारी संस्कृति बचने वाली नहीं है। बहुत आए लोग लूटने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं वेद और महर्षि दयानंद का चिंतन लोगों के भीतर बचा रहा, जिसके कारण उस गुलामी से हम बाहर निकल सके। कहीं फिर से ना ये गुलामी हमारे ऊपर पर्दा उड़ करके आ जावे। और देखिए, आती ही ऐसे ही है, पहले संस्कृति ही हमारी मारी जाती है, हमारा विचार ही मारा गया था। हमको सिखा दिया था ये गाय बकरी नहीं है, ये गाय है, गाय है, गाय है।
ऐसे कह करके हमको भड़का दिया था, समझा दिया था, भरमा दिया था। हम अज्ञान में लोग पड़े हुए, भोग विलास में पड़े हुए लोग उस बात को समझ नहीं पाए, अपने स्वार्थों से कट वट फट गए, इसीलिए हमको गुलामी मिली। फिर से गुलामी ना आए उसके लिए हमको आगे बढ़ना ही होगा। नव वर्षों को हम सभी धूमधाम से मनाएं, धूम यज्ञ की धूम हो, हर धाम में यज्ञ की धूम हो, इस प्रकार से हम धूमधाम से मनाएं। हर घर पर एक संदेश हमारा आर्य समाज की ओर से पहुंचना चाहिए कि हमारा नव वर्ष आ गया है जी, शोभा यात्राएं निकालें उन दिनों में। ये तो महर्षि दयानंद सरस्वती के जो अनुयायी बाद में आए उन लोगों ने भी अपनी पुस्तकों में लिखा है, विद्वानों ने इस बात को, शोभा यात्राएं निकले, लोगों को जगाएं, बताएं कि ये नव वर्ष है हमारा। और जो लोग तुमको बधाई नहीं देते उनको भी जबरदस्ती फोन कर करके आप बधाई दीजिए, जिससे लोगों को ये सूचना मिले। मंदिरों में कोई ऐसा सृजन कार्य करिए, उस दिन को चुनिए, जैसे आर्य समाज की स्थापना की गई, वो तो खैर पंचमी का दिन था, लेकिन हम उसको भी एक इतिहास से जोड़ लेते हैं, पर थी वो नव वर्ष के भीतर की पंचमी। उसी पंचमी को आर्य समाज की स्थापना की थी महर्षि दयानंद सरस्वती ने मुंबई में। काका आबाड़ी आर्य समाज, मुझे उसे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब मैं मुंबई गई थी। तो बहुत अच्छी आर्य समाज है, पर वही बात है कि उन्होंने स्थापना की, फिर भी आज कहीं भी चले जाओ आप समाजों में 2 से अधिक संख्या नहीं होती। कोरोना का काल चल रहा है, ओमिक्रॉन चौथे वेरिएंट के रूप में आ गया है, बहुत डर उसका लोगों में बैठ गया है। डर को नहीं लाना, हमें उससे आगे बढ़ने के लिए सेफ्टी पूरी रखनी है, लेकिन इसी ऑनलाइन के माध्यम से ही हमें कार्यक्रमों को करते हुए अपने देश धर्म को बचाना भी है, सभी को आगे बढ़ाना भी है, सबके हाथ भी पकड़ने हैं, सबका सहयोग भी करना है, सबके उपयोगी भी बनने हैं, हमको सबका सहयोग भी बनना होगा। जब तक हम सहयोगी उपयोगी नहीं बनेंगे, उद्योगी नहीं बनेंगे, तब तक हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। और अपनी क्या, हम तो किसी की भी रक्षा नहीं कर सकते। फिर मनुष्य होना और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो ये नववर्ष हमको सिखाने के लिए आया है। इस दिन खूब खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, नवीन प्रतिष्ठानों के उद्घाटन हो, है ना, और मैं तो कहती हूँ नए साहित्य का विमोचन भी हो इन दिनों। इस प्रकार से हमें खूब सारे कार्य करने चाहिए। बधाइयां, शुभकामनाओं के हाथों से बच्चों को जोड़िए इसमें, क्योंकि बच्चे ही तो हमारे, हम तो फिर भी मान रहे हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो उधर दौड़े चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पकड़ वहां तक नहीं पहुंची। तो उनसे क्रिएटिविटी के कार्य करवाइए। घर में पोते हैं, छोटे छोटे पोते पोतियां, इस आयु वर्ग में जब जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, मुझे लगता है मुझसे 2-4 ही लोग छोटे होंगे, बाकी सभी बड़े होंगे। उनके सबके पोते पोतियां हैं, उनको कहिए ना नव वर्ष का कैलेंडर बनाइए। किसी को कहिए कि देखो हिंदू पंचांग इसमें से नकल करके कैलेंडर रखिए, उनके पास पंचांग रखिए, और उसमें से कहिए इसमें से लिख करके बताइए, हमें मास बना करके बताइए। हम बचपन में बड़ी क्रिएटिविटी किया करते थे, ऐसे सृजन कार्य सिखाइए बच्चों को, और उनको पहले से अवगत कराइए कि नव वर्ष आने वाला है, तुम्हारा कंपटीशन होगा, प्रतियोगिता होगी वहां पर ऑनलाइन कार्यक्रम में। और मैं तो जितेंद्र भाई आपसे भी कहना चाहूंगी कि आप भी अपने कार्यक्रम में एक ऐसा कार्यक्रम भी रखिए, सभी अपने बच्चों के साथ आए। नव वर्ष जब आएगा हमारा, तब हम इस प्रकार से एक ऐसा कार्यक्रम करें जिससे कि एक बहुत बड़ी प्रेरणा, बहुत बड़ा संदेश आपके चैनल से इससे जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपनी संस्कृति को बचाएंगे, अपने धर्म को बचाएंगे, और नव वर्ष को खूब धूमधाम से मनाएंगे। तो आइए मेरी रचना की ओर आप आ जाइए। अब मैं आपको सुनाती हूँ। कहाँ चली गई? पेज पलट गया लगता है। कहाँ चला गया पेज? चलिए कोई नहीं, मैं ईश्वर भक्ति का बोल देती हूँ तब तक, और छूट गया। अब आपके दूसरे सप्ताह में सुनाऊंगी, ठीक है। जिसने तुमसे ही नेह लगाया, वो ही अमृत तेरा चख पाया। जिसने तुमसे ही नेह लगाया, वो ही अमृत तेरा चख पाया। जिसका हर कर्म तेरा ही वंदन, जिसका हर कर्म तेरा ही वंदन,
जिसका हर मर्म तेरा ये स्पंदन, जिसने तुझको ही प्रीत बनाया, वो ही अमृत तेरा चख पाया। जिसने तुझको ही प्रीत बनाया, वो ही अमृत तेरा चख पाया। जो करता है सेवा माँ बाप की, सिर धरता है रज उनके पाँव की। जो करता है सेवा माँ बाप की, सिर धरता है रज उनके पाँव की। जिसने झुक करके धोख लगाया, वो ही अमृत तेरा चख पाया। जिसने झुक करके धोख लगाया, वो ही अमृत तेरा चख पाया। जिसने तुझसे ही नेह लगाया, वो ही अमृत तेरा चख पाया। जिसको चिंता न मान अपमान की, जिसको चिंता न मान अपमान की, जिसको चिंता न बान और शान की, जिसको चिंता न आन और शान की। जिसने चिंता को चिंतन बनाया, वो ही अमृत तेरा चख पाया। जिसने चिंता को चिंतन बनाया, वो ही अमृत तेरा चख पाया। जिसने तुझसे ही नेह लगाया, वो ही अमृत तेरा चख पाया। जो प्रेम सभी से करता, जो प्रेम सभी से करता, योगक्षेम की राह पे चलता, योगक्षेम की राह पे चलता। जिसने दुराचार को मिटाया, जिसने सदाचार को बढ़ाया, वो ही अमृत तेरा चख पाया। जिसने तुमसे ही नेह लगाया, वो ही अमृत तेरा चख पाया। जिसका अंतः विमल और साफ है, जिसका अंतः विमल और साफ है, जिसका बाह्य कमल वैराग्य है, जिसका बाह्य कमल वैराग्य है। जिसने सर्वत्र तुझको पाया, वो ही अमृत तेरा चख पाया। जिसने सर्वत्र तुझको पाया, वो ही अमृत तेरा चख पाया। जिसने तुमसे ही नेह लगाया, वो ही अमृत तेरा चख पाया, वो ही अमृत तेरा चख पाया। तो इस प्रकार से हम सभी को उस परमात्मा का सच्चा अमृत पुत्र बन करके अपने समस्त व्रत, पर्व, उत्साह को, उत्सवों को अच्छी प्रकार से मनाना चाहिए, पूरी श्रद्धा पूर्वक मनाना चाहिए और एक दूसरे का संगठन बना करके मनाना चाहिए, यज्ञ के द्वारा मनाना चाहिए और समय पर मनाना चाहिए। अभी ये जो है असुविधाजनक है, सुविधाजनक नहीं है, अवैज्ञानिक है। यहाँ पर विज्ञान की कोई भी बात नहीं है। जो मैंने आपको बात बताई कि जहां एक रूपता हर चीज में मिलती है, तिथि में भी मिलती है, बारों में भी मिलती है। जिस तिथि को हम जन्मे उसी तिथि पर जब हम मनाते हैं, और अभी जब हम जन्म दिवस अगर डेट के हिसाब से मनाते हैं ना, तो कभी कभी पड़ जाता है, कभी कभी पड़ जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता उसमें। तो इस प्रकार से तिथियां कुछ और कहती हैं, डेट कुछ और कहती हैं, अलग अलग हो जाता है। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि हम सभी को अपने नव वर्ष की वैज्ञानिकता को समझ करके, प्राकृतिक घटनाओं को देख करके, ऐतिहासिक महत्व को समझ करके, धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक महत्व को समझ करके अपने नव वर्ष को धूमधाम से मनाना चाहिए। और सभी को इसके लिए जो भी आपसे हो सकता है यथाशक्ति देव पूजा, संगतिकरण और दान, इसके द्वारा ही हमारे कार्यक्रम सफल होते हैं। इनको अवश्य ही करना चाहिए, तभी जाकर के हम सही मायने में कह सकते हैं कि हम माँ भारती के पुत्र हैं, माँ भारती के
पुत्र हैं। माँ भारती के पुत्र बनने के लिए ज्ञान विज्ञान की ओर आना पड़ेगा, श्रेय मार्ग की ओर बढ़ना पड़ेगा, उत्तरायण की ओर बढ़ना पड़ेगा, महान पुरुषों की ओर बढ़ना पड़ेगा, ईश्वर के उपासक बनना पड़ेगा। तभी जाकर के हम माँ भारती के पुत्र बन सकते हैं और अपनी पृथ्वी माता जो हमारी भारत माता है उसकी रक्षा कर सकते हैं। उसके लिए अपनी संस्कृति को बचाएंगे तो धर्म बचेगा, हमारा धर्म बचेगा तो जमीन बचेगी, हम बचेंगे, जमीन बचेगी तो हम बचेंगे, और हम बचेंगे तो सही मायने में हमारी संस्कृति फिर बच जाएगी। तो हमको बचाने के लिए ही, क्योंकि अभी हम मिट रहे हैं, पराधीन हो रहे हैं, हमको स्वतंत्रता मिल गई है लेकिन सांस्कृतिक स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है। उसके लिए हम सभी को प्रयास करना ही होगा। और ये आयोजन आपने अभी जो किया है इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। पिछले 2 वर्षों से, जब से ये कोरोना काल आया है, आप इसी प्रकार से करते रहे हैं, अलग अलग विद्वानों को अलग अलग विषय दे करके आप बुलाते रहे हैं, मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त कराते रहे हैं और आप सभी का मुझे दर्शन कराते रहे हैं। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, इस कोरोना के काल को जल्दी से निपटा दे और हम एक दूसरे प्रत्यक्ष हो सके। अभी हम इस तरह से मिल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हम तो हर हाल में खुश हैं, हम तो दुख में भी सुख मना लेते हैं। हमें तो आशावादी सकारात्मक सोच का धनी परमात्मा ने हमको वो दिव्य दृष्टि दी है, हम भारतीयों को। हमें तो गर्व होता है कि वास्तव में जब दुख भी हो रहा है, कोई दुख की भी बात आई है, तो भी उस घड़ी को हम हंस हंस करके जिए जाते। ऐसी कृपा करो भगवान, ऐसी दया करो भगवान, हर दम रहे तुम्हारा ध्यान, ऐसा दे दो दृढ़ विश्वास, हर दम समझे आपको पार, करें तुम्हारा ही हम ध्यान, ऐसी दया करो। जब हम अमृत पुत्र बने रहेंगे ना, सच बताऊं मैं, हम अपनी संस्कृति को ले आएंगे वापस, क्योंकि अमृत पुत्र वही है जो परमेश्वर की बात को मानता है, आज्ञा को मानता है। उसने ही कहा है चैत्र मास में अपना नववर्ष मनाना और धूमधाम से मनाना, यज्ञों की धूम करके मनाना, ओम का ध्वज लगा करके मनाना, ओम नमस्ते लिख करके आना, मेरी उपासना करके मनाना, लोगों को जोड़ करके, लोगों को प्रेम देख करके मनाना। तो उसकी बात को अगर हम नहीं मानते हैं तो सही मायने में फिर हम अमृत पुत्र कहलाने के अधिकारी नहीं है। परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु हमको वो सद्बुद्धि देना जो हमारे महान पुरुष कर गए हैं, उन्हीं महान पुरुषों की हम पद चिन्हों पर चलने वाले बने, अपनी संस्कृति की, वेद की रक्षा करने वाले बने, यज्ञों की रक्षा करने वाले, यज्ञों से इन कीटाणुओं को जो आए हुए कोरोना नाम के ये ओमिक्रॉन टाइप के जो वायरस है, इनको समाप्त करने वाले। हे प्रभु हमको ऐसी सद्बुद्धि दीजिए, ऐसी सद्बुद्धि दीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, और जो दुख सुख जो चलते रहते हैं इसको सहन करने की शक्ति भी हमको दीजिए प्रभु। ऐसी आज आपसे, आपके चरणों में हम विनम्र प्रार्थना करते हैं प्रभु। स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सब पर अपने उपकारों की, जो जो व्यक्ति जहां जहां से आपके काम को हाथ में लेकर के कर रहा है उनके ऊपर बरसात करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। संध्या का समय हो गया है, जैसे ही संध्या का समय हो जाता है हाथ नीचे को जुड़ जाने चाहिए, सिर झुक जाना चाहिए उस परमपिता परमेश्वर के लिए। उसी ने ही ये दिन रात बनाए हैं, उसी ने ही इन दिन रातों में सुख प्राप्त करने की सुविधा भी हम सभी को दी है, और यहाँ से भी बढ़ करके अपने अमृत आनंद की भी सुविधा उस प्रभु ने हमको दी। ऐसे प्रभु को हम कोटिशय नमन करते हैं, बारंबार। धन्यवाद।